आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हलाल खाने की बरकत। आज के वाक़ये में बताएंगे कि हलाल खाने से घर में और कारोबार में कितनी बरकत होती है। इस वाक़ये को पूरा सुने तब आपको अच्छे से समझ आएगा। एक मुसलमान बादशाह के मुल्क पर काफिरों ने हमला कर दिया तो उस बादशाह ने अपने बेटे को मुकाबले के लिए भेजा। एक हफ्ते के बाद खबर आई कि ए बादशाह, आपका बेटा मैदान छोड़कर भाग गया है। बादशाह की बीवी जो बहुत ज़्यादा नेक थी, उसने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये खबर बहुत सरासर गलत है। बादशाह अपनी बीवी पर गुस्से होने लगा कि तू यहाँ बैठकर कैसे कह सकती है ये खबर गलत है। उसकी बीवी ने कहा मेरा यकीन है कि यह खबर बिल्कुल गलत है, इसलिए आप इसकी तहकीकात करवा लें। एक हफ्ते के बाद खबर आई, जो पहली खबर थी वो खबर गलत थी। बादशाह का बेटा मैदान छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि उसने जमकर काफिरों का मुकाबला किया और इस जंग में बादशाह का बेटा जीत चुका था और वो अपनी फौज के साथ महल की तरफ वापस आ रहा था। ये सारी बातें सुनकर बादशाह को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और फिर वो बादशाह अपनी बीवी के पास गया और अपनी बीवी से पूछने लगा कि तुमने उस दिन इतने यकीन के साथ कैसे कह दिया कि मेरा बेटा मैदान छोड़कर भाग ही नहीं सकता, जबकि मेरे पास खबर आई थी कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़कर भाग चुका है। तो इसके बाद बादशाह की बीवी ने कहा, ए बादशाह सलामत, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है मैंने कोई हराम चीज़ नहीं खाई है, बल्कि हमेशा हलाल चीज़ें ही खाई हैं। जब भी मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया तो हमेशा वज़ू करके ही पिलाया। जिस बच्चे के लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और उसके जिस्म में कभी भी हराम चीज़ ना जाने दी, तो वो बच्चा आज काफिरों के सामने मैदान छोड़कर कैसे भाग सकता है। हाँ ए बादशाह, आप ये कहते हैं कि मेरा बेटा जंग हार कर शहीद हो गया तो मैं मान लेती, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं मानती कि मेरा बेटा काफिरों के सामने हार मानकर भाग गया। दोस्तों, उस वक्त बादशाहों की बीवियां भी इतनी नेक हुआ करती थी।